साधन के बारे में हमें बहुत रुचि रहती है। साधन बता दीजिए ताकि अभीष्ट प्राप्त हो जाए। माध्यम, युक्ति, उपाय, विधि, साधन। साधन को लेकर के इतनी रुचि द्योतक हो जाती है इस बात का कि हम साधन को जानना चाहते हैं, साधक का हाल नहीं। और समस्या छोटी सी ये है कि अगर साधक अपने अहम जनित, अज्ञान जनित इरादों में दृढ़ है तो किसी भी साधन का उपयोग वो सिर्फ अपने इरादों के लिए ही करेगा। जिसको आप अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा साधन बोल सकते हैं, वो भी ऐसे साधक के हाथ में पड़ करके बस खिलौना रह जाएगा। आत्म आहुति की जगह आत्मरक्षा का उपकरण बन जाएगा। आज 3-4 तरह के साधनों की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। दान, दान को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान कहा गया है। दानी मुक्ति को प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। और बहुत आसानी से दान की विधि दानी का रक्षा कवच बन जाती है। आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान के माध्यम से आप कुछ दे नहीं रहे होंगे। आप अपने आप को ही बस और इकट्ठा कर रहे होंगे। चार माध्यमों की चर्चा इसीलिए करी है ताकि हमें ऐसा न लगे कि सीमा बस किसी एक माध्यम या किसी एक विधि की है। हर विधि, हर साधन, हर माध्यम सीमित है।
तो इसीलिए 4 लेकर चारों में बता दिया कि फंसोगे। भगवत गीता में जब आगे बढ़ेंगे हम तो श्री कृष्ण दान के भी कई प्रकार हमको बता देंगे, जो कि प्रकृति में ही घटने वाली घटना है दान, तो उसके भी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकार हमको बताए जाएंगे। और फिर एक गुणातीत दान भी होता है। वो क्या होता है वो भी हम समझेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो कर रहे होंगे आप दान, दिखाई दे रहे होंगे देते हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ निश्चित नहीं हो गया कि दिया ही जा रहा है। बहुत संभव है कि जितना दिया जा रहा है उससे कई गुना लिया जा रहा है। तो ध्यान यज्ञ जिसमें द्रव्य दान होता है अच्छा है, पर खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि उपयुक्त होने पर लाभ ही देगा। अपने आप में न कोई साधन, न वस्तु, न उपकरण मुक्तिप्रद है, और अपने आप में न कोई वस्तु, न साधन, बंधन मात्र है। अपने आप में कुछ भी नहीं। सब निर्भर करता है आप की नीयत पर। इरादा क्या है, कामना का तीर किधर को है, मुमुक्षा है या बुभुक्षा। निष्ठा किसके प्रति है, सत्यनिष्ठ हो या स्वयं निष्ठ। अब आप समझिएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि विधियां प्रचलन में आ गईं, बहुत प्रसिद्ध हो गईं। क्योंकि जब आप विधियों का उपयोग कर रहे होते हो तो कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, बस ये पूछा जाता है विधि ठीक है, और आप कहते हो विधि बिल्कुल ठीक रखूंगा। विधि की पूरी प्रक्रिया को पूरी दृढ़ता से, सफाई से, विस्तार से करके दिखाऊंगा। हम स्वयं को ही ये जता देते हैं कि विधि ठीक तो हम ठीक, और विधि पर इतना ध्यान दे लेते हैं कि स्वयं पर देखने के लिए ध्यान शेष रह नहीं जाता। बहुत बड़ा दान किया। बहुत बड़ा दान करने में आप बड़े थे कि छोटे थे, उसकी बात नहीं हो पाती, वो बात पीछे रह जाती है। इतना बड़ा दान कर दो कि उसका बड़प्पन दानकर्ता की स्थिति पर पर्दा डाल दे। तप, वही बात तपश्चर्या पर भी लागू होती है, और पुरानी कथाओं में उसके उदाहरण भी खूब मिलते हैं।
आप घोर तप कर सकते हैं, अनुपम हो सकता है आपका तप, किसी और ने किया भी नहीं इतना, लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद पता चलता है कि वो तप आप किस इरादे से कर रहे थे। बड़े से बड़ा, भारी से भारी तप भी इस बात को निश्चित नहीं कर देता कि तपकर्ता, तपी, तपस्वी भीतर से स्वच्छ है, साफ है, ठीक है, निर्मल है। जीव अपने अहम के केंद्र पर बैठा हुआ भी बहुत सारी क्रियाओं में और कौशलों में प्रवीण हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, दक्ष हो सकता है, निष्णात हो सकता है। इतनी उच्च कोटि की प्रवीणता हासिल कर सकता है कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। और जब आंखें चुंधिया जाती हैं तो साफ देख नहीं पाती। ये तो दिखाई पड़ जाता है कि सामने वाला अपने काम को कितनी खूबसूरती से कर रहा है। ये हम असमर्थ हो जाते हैं देख पाने में कि सामने वाले का हृदय कैसा है, उसकी अंतः स्थिति कैसी है। और जितनी जगमगाहट, जितना कौशल कार्य में होता है, उतना वो मुश्किल करता जाता है कर्ता को देख पाना। दोनों के लिए मुश्किल कर देता है, करने वाले के लिए भी, देखने वाले के लिए। दोनों ही कार्य की जगमगाहट में एकदम मुग्ध हो जाते हैं। दिखाई पड़ता है ना, खो जाते हैं, सम्मोहित। और ये चीज हमारे जो रोजमर्रा की प्रकृति है उसमें भी दिखाई देती है। किसी ने उठकर कोई बात कही और उसने इतनी खूबसूरती से, सफाई से, सुंदर, अलंकृत, शास्त्रीय भाषा में कही, और ऐसा स्पष्ट और सटीक उसका उच्चारण था कि सुनने वाले कान भाषा के ही संगीत में खो जाते हैं। ने बोला नहीं, गाया है। तो क्या बोला, इस पर भी ध्यान कम जाता है। किसने बोला ये देखने की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। अनुभव हुआ है? हुआ है? कई बार तो पता भी चलता है थोड़ा। भाषा तो माध्यम है ना, आप भाषा नहीं सुनते, आप भाषा के माध्यम से कुछ सुनना चाहते हो। कई बार तो पता भी होता है कि भाषा ही हमें मोहित किए दे रही है, लुभाए दे रही है। बस जो ध्वनियां कानों पर पड़ रही हैं वही बड़ा प्रभावित करे दे रही हैं। भाषा के माध्यम से कहा क्या जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, ये बात दिखाई भी देती है, लेकिन फिर भी जैसे हम पर सम्मोहन चल जाता है, वशीकरण चल जाता है। और हम कह रहे हैं ये पूछने की तो इसमें कोई संभावना ही नहीं बचती कि कहने वाला कैसा है। हमें तो यही नहीं समझ में आया था कि भाषा कह क्या रही है।
हमने वो तक नहीं पूछा, तो हम ये कहां पूछने वाले हैं कि जो भाषण करता है उसकी स्थिति क्या है, वो हम कि किस बिंदु पर स्थापित है, वो आत्मा की ओर कितना झुका हुआ है, वो प्रकाशित है अंधकार में है, कहां पूछेंगे। समझ में आ रही बात? ये बात जैसे भाषा के माध्यम पर लागू होती है, वैसे हर माध्यम पर लागू होती है, दान पर, तप पर। तप माने बेहतर होने हेतु, ऊंची प्राप्ति होने हेतु कष्ट स्वीकार करना, यह है तपना। कष्ट स्वीकार करके उपलब्धि पाना, ये तप है। कष्ट स्वीकार किया जा रहा है, ये आसानी से दिख जाता है। उपलब्धि भी अगर गौर करो तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन ये कष्ट क्यों आमंत्रित किया गया, ये उपलब्धि किस दृष्टि से, किस उद्देश्य से अर्जित करी गई, ये नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए बहुत संभावना रह जाती है कि आपने बहुत श्रम कर लिया, बहुत हासिल कर लिया, लेकिन जो भी कुछ आपने हासिल करा उससे आप बेहतर नहीं हुए, बदतर हो गए। क्योंकि हासिल करने के पीछे नियत ही अपनी वर्तमान स्थिति की सुरक्षा की थी। ऐसा नहीं है कि अहंकार आलसी होता है, पड़ा ही रहता है। वो बड़ी से बड़ी मेहनतें कर सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है, बस उसका उद्देश्य कभी मुक्ति का नहीं होता। मुक्ति के लिए भी जितने काम करे जा सकते हैं वो सारे कर देगा। ऐसा लगना चाहिए कि उसे मुक्ति चाहिए। उसे मुक्ति चाहिए कि नहीं, ये बात पीछे की है। ऐसा लगना चाहिए कि उसे मुक्ति चाहिए, और ऐसा लगे इसके लिए वो सारे काम कर देगा। चाहिए तो उसे बस एक ही चीज, क्या? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, और मैं जैसा हूं वैसा रहने पर जो कीमत देनी पड़ती है, कष्ट भोगने पड़ते हैं, लांछन सहने पड़ते हैं, वो भी ना सहने पड़े। समस्या ये नहीं है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, समस्या ये है कि मैं जैसा हूं वैसा होने पर मुझे अपशब्द क्यों सुनने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा अपशब्द क्या है? अहंकार। कोई बोले है अहंकार, उसको अहंकार बोल दिया किसी ने। अहंकार माने वो जो नहीं है, नकली, असत, मिथ्या, झूठ। उसको समस्या ये नहीं है कि वो अहंकार है, उसको समस्या ये है कि उसे अहंकार बोला क्यों गया। तो कहते हैं मैं जो हूं वो ठीक हूं, उससे कोई समस्या है ही नहीं, बस मुझे अहंकार बोला ना जाए। तो उसके लिए मैं ये साबित कर देता हूं कि मैं ही आत्मा हूं। श्रम वो जबरदस्त तरीके से करता है, पर अपने आप को बदलने के लिए नहीं, अपना नाम बदलने के लिए। नाम क्यों बदलना है? अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर अहंकार ही कहलाऊंगा तो दबाव पड़ेगा कि बदलो, तुम अहंकार हो, ये ठीक बात नहीं है, तुम बदलो, अहंकार नहीं रहना चाहिए। अब मैं अपना नाम ही कर देता हूं आत्मा, तो फिर कोई आएगा कहने की बदलो। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। आत्मा जो नित्य है, जो आखिरी है, जो अनंत है, जो अपरिवर्तनशील है, उसको तुम बदलने की बात कर रहे हो। मूर्ख हो तुम, भाग जाओ, मैं आत्मा हूं। अब से कोई नहीं आएगा मुझे सलाह देने की बदलो। मैं कौन हूं?
मैं आत्मा हूं। की खुशी फैल गई। अब इस खुशी के लिए मेहनत करनी पड़े तो अहंकार कर जाएगा, जितनी मेहनत करानी हो कर जाएगा। ये ऐसी सी बात है कि काबिलियत नहीं है, फिर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जितनी डोनेशन देनी हो दे देंगे। अब हो सकता है बड़ी मेहनत से वो पैसा इकट्ठा किया गया हो, पर देखो कर दिया ना, तप करके पैसा इकट्ठा किया था और सारे पैसे का दान कर दिया। काय के लिए दान कर दिया? ताकि ये जो बिल्कुल जलील नवाब ज्यादा पैदा किया है ये सुधर जाए, इसलिए किया है क्या? वो जो सारा तप किया, फिर जो दान किया, ये इसलिए किया कि ये जो है सुधर जाए? नहीं, इसलिए कि बिना सुधरे हुए भी ये डॉक्टर बन जाए। बिना सुधरे भी ये डॉक्टर बन जाए। और देखो कितनी बड़ी कीमत चुकाई, 1 करोड़ रुपया डोनेशन दी है, इतनी बड़ी कीमत चुका दी। कीमत चुकाने में अहंकार पीछे नहीं रहता, बस वो सारी कीमत अदा करता है जैसा है वैसा ही बना रहने के लिए। आप ये जो 3rd डिग्री टॉर्चर होती है, जो पुलिस ज्यादा पहले किया करती थी, अब उतना नहीं होता। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो नायक होता है, जब कोई भ्रष्ट पुलिस वाला उसे कूटता है कि कोई झूठा गुनाह है वो कबूल कर ले, हाँ, या कि कोई और बात है वो बता दे, तो वो अड़ जाता है, वो कहता है नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। यही देखा। इस पर अगर आप पुलिस वालों के जो सचमुच अपराध की दुनिया से वास्ता रखते थे उनके संस्मरण पढ़ें, या साक्षात्कार उनके, या उनमें से किसी को आप जानते हो व्यक्तिगत रूप से, तो आपको बताएंगे कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है बात उसके बिल्कुल विपरीत है। फिल्मों में दिखाते हैं कि जो नायक है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब असली बात तो यह है कि नायक तो हजारों लाखों में कोई एक ही होगा जो पुलिस के हत्थे चढ़ता है, कि जो सही किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कि जो ऊंचे उद्देश्य के लिए कर रहा। और जो हमारे हत्थे चढ़ते हैं उनमें जो सबसे छटे हुए मुजरिम होते हैं उनको तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। उन्हें आप उनकी हड्डियां तोड़ दीजिए, उनके दांत तोड़ दीजिए, आपको जो करना उनके साथ कर लीजिए, न तो वो गवाही देने को तैयार होंगे, न अपने साथियों के नाम बताने को तैयार होंगे। कौन कहता है कि अहम कमजोर होता है? कौन कहता है वो अड़ नहीं सकता? वो सब कुछ कर सकता है। वो जो कुछ कर रहा हो उससे प्रभावित होकर के अहम को श्रेष्ठ मत मान लेना, सिर्फ इसलिए कि कोई कष्ट के आगे, यंत्रणा, टॉर्चर के आगे टूट नहीं रहा, ये मत समझ लेना कि वो सत्य में स्थापित है, क्योंकि सत्य ही तो अखंड अटूट होता है। हमें तो यही बताया गया ना, क्या, कि सत्य ही अखंड अटूट होता है। व्यवहार की दुनिया थोड़ा अलग चलती है। सत्य अखंड अटूट होता है, होता होगा, लेकिन अहंकार भी पीछे नहीं है बहुत। उसको भी तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कर लो, करते रहो प्रयास।
बात समझ रहे? जान दे दूंगा, सुधरूंगा नहीं। और न सुधरने के एवज में मुझसे जो करवाना चाहते हो सब कर दूंगा। दान करना कर दूंगा, सारी दौलत लौटा दूंगा, ले जाओ। कष्ट भोगने भोग लूंगा, सुधरूंगा नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं झांसे में मत आ जाना। कोई बहुत मेहनत करता दिखे, कोई बहुत विरक्त दिखे, लक्षणों पर मत चले जाना। देखना कि भीतर बात क्या है। अच्छे से अच्छा दिखने वाला काम भी घटिया से घटिया उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। और अहम चूंकि स्वयं घटिया होता है, इसीलिए घटिया उद्देश्य के लिए ही वो अच्छे से अच्छा काम भी करके दिखा देगा। काम पर मत चले जाना, काम को देखकर रीझ मत जाना। थोड़ा सा भीतर नजर डालना, ये जो काम अच्छा लग रहा है किया क्यों जा रहा है। तो जा करके बिल्कुल अपना ऐसा तगड़ा हो रहा है जिम में, क्यों हो रहा है? वो दुनिया की सब बुरी ताकतों से लोहा लेना चाहता है, क्यों हो रहा है? अब इतना प्रभावित कर रहा है, वो छाती पर वजन ले रहा है 50 किलो 70 किलो, और छाती उसने फुला ली है, पूरा शरीर उसका ऐसा हो गया है बिल्कुल। किस लिए? वो क्या करने वाला है इस शरीर का? बात क्या है? अंधेरे के जितने दूत राज कर रहे हैं पृथ्वी पर, वो सबको चुनौती देने वाला है? नहीं, कुछ नहीं बात है। शरीर मस्त रहेगा तो समझ में आ रही? अब आप उसको देखोगे, लगेगा ये देखो क्या कि छाती से आवाज आ रही है, शहीद होने की तैयारी है पूरी, जान दे देगा, ऐसी निष्ठा। अब बात और कुछ नहीं है, प्रेमिका को छाती दिखानी है कि ये देखो हम बड़े मर्द हैं, आओ अब खेल खेलते हैं। और उसके लिए पूरा करने वाला कौन है? करने वाला अपने इरादों के लिए कुछ भी कर जाएगा, ऊंचे से ऊंचा, हम कह रहे हैं अच्छे से अच्छे दिखने वाला काम कर जाएगा। कोई योग यज्ञ करता है और कुछ यति लोग स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं। यज्ञकर्ता का पता नहीं। योग का यज्ञ करोगे तो योग का इस्तेमाल भी किस लिए करोगे? अपने ही किन्हीं उद्देश्यों के लिए। भारत में तो योग यज्ञ का इस्तेमाल पेट अंदर करने के लिए किया जाता है।
यहाँ कौन सा योगी है जिसको समाधि चाहिए? अष्टांग योग तो जाकर के समाधि में रुकता है, यहाँ समाधि किसको चाहिए? योग के जितने संस्थान हैं और आश्रम वगैरह हैं, में समाधि शब्द तो सुनने को ना मिले। यम नियम की भी ऐसे ही शुरू में बात करके छोड़ देंगे। बहुत बात करोगे यम नियम की तो ग्राहकों का तांता टूट जाएगा, क्योंकि उसमें तो सब आ जाएगा। फिर अहिंसा रखो, न किसी से कुछ ले लेना, न किसी से कुछ ग्रहण कर लेना, ब्रह्म में स्थापित रहो, तो उसको भी छोड़ दिया जाता है यम नियम अपना मौखिक बोल के। काम सारा किसमें चलता है? प्रत्याहार से भी कुछ लेना देना नहीं। वहां भी ज्यादा बात करोगे तो सुनने वाले भग जाएंगे। प्राणायाम थोड़ा ठीक है, और फिर आसन। योग माने आसन। कोई भगा चला जा रहा हो कि भगी चली जा रही हो योगा मैट लेकर के, पूछो क्या रे काहे भागी जा रही है? बहुत संभावना है कि बोलेगी कि 4 महीने बाद शादी है। नीड टू गेट इन शेप। इनको समाधि दोगे? उस सुहागरात की तैयारी में तुम समाधि की बात कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? और फिर कहते हैं स्वाध्याय। ये जो सब ज्ञान इकट्ठा करा जाता है, और इसमें भी ये मत सोच लेना कि कोई पढ़ बहुत रहा है इधर उधर से जाकर के, किताब पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो करता है, तो उसका इरादा मुक्ति का ही है। जितने शैक्षणिक संस्थान होते हैं अच्छे बड़े ऊंचे, उसमें सभी पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित किया जा रहा हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, कि साहब हम तो बैठ के शास्त्र पढ़ा करते हैं, वहां भी बहुत संभावना है कि आप जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो वो बस अपने गर्हित इरादों के लिए। तो फिर किस साधन की प्रशंसा करें हम? किसी भी साधन की नहीं, किसी भी साधन की नहीं। प्रशंसा तो उस अहम की है जो दीवाना हो गया, जिसे प्यार हो गया। तारीफ बस उसकी की जा सकती है। जिसको प्रेम नहीं, वो अपने रूखेपन को ढांकने के लिए चाहे ज्ञान इकट्ठा करे, चाहे दान किया करे, हमें भ्रमित नहीं होना है। जब इरादा साफ होता है तब साधारण से साधारण चीज भी अच्छे उपयुक्त साधन का काम करने लग जाती है। और जब इरादा साफ नहीं होता तो अच्छा दिखने वाला साधन भी बस अहंकार की भेंट चढ़ जाता है। ज्ञान न होता तो होलोकॉस्ट हो सकता था।
बहुत तरीके के आतताई हुए हैं अतीत में भी। इतने लोग कभी मार पाए? वो मार पाए? विज्ञान टेक्नोलॉजी ना होते तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या और बाल हत्या हो सकते थे? बिना अल्ट्रासाउंड मशीन के कैसे तुम करोड़ों लड़कियों को मार देते गर्भ में ही? और ज्ञान हम ऐसा मान्यता रखकर चलते हैं कि अच्छी चीज है अपने आप में, कुछ अच्छा नहीं होता। प्रेमी अहम के अलावा कुछ अच्छा नहीं होता। और आत्म अवलोकन के बिना प्रेम बड़ा मुश्किल पड़ेगा। अपनी निचाई को देखे बिना ऊंचाई से प्रेम कर पाना बड़ी अजीब बात होगी। जिसे भूख का अनुभव ही नहीं हो रहा होगा, वो व्यंजन की ओर आकर्षित क्यों होगा बताओ? होगा। जिसे प्यास सता ही नहीं रही होगी, उसे पानी क्यों बुलाएगा? कि बुलाएगा? तो आत्म अवलोकन और प्रेम बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। अपना पता होना और ऊंचाई की तरफ खींचना एकदम ऐसे चलते हैं। जितना अपना पता लगता है उतना ये भी कि जैसा हूं ये तो नहीं स्वभाव हो सकता। और जैसे जैसे उस स्वभाव को प्रदर्शित करने वाली कोई ऊंचाई दृष्टि में आती है, वैसे वैसे उसकी तुलना में अपनी हीनता और साफ दिखाई देती है। ये जो फासला बनता है उसमें और अपने, इस फासले के बिना प्रेम कैसा? प्रेम का तो अर्थ ही है अंतराल, फासला, वियोग। जिसे पाटना है, ऊर्जा उठ रही है कि इसको पाट दो। उसको पाटने के लिए भले ही स्वयं को मिटाना पड़े। पुल बनाना है इस पार से उस पार का, और कुछ नहीं मिल रहा अगर पुल, तो अपनी लाश का पुल बना देंगे। तो किसी ने पूछा फिर पार कौन करेगा? पुल तो बन गया, तुमने अपनी लाश बिछा दी, वो पुल बन गया, पार कौन करेगा? बोले लाश हो गए तो पार हो गए। अगर पार करके भी कोई बचा रह गया तो पार फिर हुए कहां? पार होने का अर्थ ही होता है लाश हो जाना। पार जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि इधर थे अब ऐसे ही उधर हो गए। तो ये जो पुल है ये तो सिर्फ अपनी लाश का ही बन सकता है। और आदमी मिटने को तभी तैयार होता है जब आकर्षण अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। सिर्फ यही एक चीज होती है प्रशंसा के योग्य और पूजा के योग्य। बाकी कोई कुछ करता दिखाई दे, जल्दी से प्रभावित नहीं हो जाना है। किसी के पास ज्ञान है, कौशल है, इससे भी नहीं। और कोई बहुत दुख कष्ट झेल रहा है, इससे भी नहीं। भूलिएगा नहीं, खूब कष्ट झेला जा सकता है किसी प्राप्ति के लोभ में। तुम जब तक मेरी बात नहीं मानोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये मैं क्या कर रहा हूं? कष्ट झेल रहा हूं। इसलिए थोड़ी झेल रहा हूं
कि मुझे बदलना है, इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे अपनी बात मनवानी है। मुझे बदलना नहीं है, मुझे और अड़ना है। उस और अड़ने के लिए अगर कष्ट झेलना पड़े तो मैं तैयार हूं। तो इन बातों को सम्मान नहीं देना है। किसी के पास कोई साधन देख लिया, साधारण बात है। हम ये पूछना चाहते हैं उस साधन का उपयोग तुम किस लिए कर रहे हो, ये बता दो। किसी के पास 1000 रुपया है, उसमें से वो 10 रुपया लगा रहा है सही दिशा में, और किसी के पास 2 ही रुपया है और 2 ही रुपया लगा रहा है सही दिशा में। इस 2 रुपए वाले का सम्मान है। जिसने 1000 में से 10 लगाया मिटने के लिए, उसने 990 बचाया बचने के लिए, उसका क्या सम्मान करें? उसका तो ऐसे ही है कि जैसे 1000 रुपए का खाना खा करके 10 रुपया वेटर को दे दिया। 1000 रुपया गया पेट में, 990 का बिल आया था, उसको 1000 रुपया दे के कह रहे हैं कीप द चेंज। तो क्या करें अब? तुम्हारे चरण स्पर्श करें इस बात पे? तुम महादानी निकले। इतना खाने पीने के बाद हो सकता है तोंद इतनी फूल गई हो कि जेब में जगह ही ना हो 10 रुपया डालने की, तो उसको बोले 10 रुपया भी तू रख ले। अगर अभी अंदर 10 रुपया डालने की जगह होती तो अभी एक रोटी अंदर डाल ली होती। इतनी जगह बची ही नहीं है। इरादा क्या है? इरादा सबसे बड़ी बात यही होती है। प्रेम माने इरादा। प्रेम माने बेहतर होने का इतना दृढ़ इरादा कि उसके लिए अगर मिटना पड़े तो स्वीकार है। ज्ञान का देखा है कैसा जबरदस्त अहंकार होता है। 4 लोग बात कर रहे हो, उन्हें कुछ पता ना हो और आप जाकर कहो अच्छा ये नहीं, इसमें ऐसे होता है। भीतर देखा है कैसे लड्डू सा फट से फूटता है। लड्डू फूटा और जब फूटा तो भीतर से शहद निकला। जब इतना कुछ मिल रहा है ज्ञान से तो आदमी ज्ञान क्यों ना अर्जित करे। और उससे आपके जीवन की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। कैंपस में था तो वहां क्विजिंग चलती थी, क्लब ही था पूरा एक क्विजिंग क्लब। उसमें जिन बातों पर क्विजिंग होती थी वो सारी बातें ऐसी कि जो महत्व की नहीं है पर लोगों को पता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, और खट से एक ने बता दिया। और क्विजिंग क्लब था, उसमें सब बैठते थे, उसमें प्रतियोगिता है एक तरह की, और उसको नंबर मिल रहे हैं। और मुझे ये ना समझ में आए कि फायदा क्या है ये जानने का कि फलाने महल में कितनी खिड़कियां हैं। ये क्यों पता हो किसी को? ये ट्रिविया है, ये क्यों पता हो?
फिर ऐसे ही मैंने 2-4 बार 5 बार क्विज वो देखी कि चल रही है, और ये देखूं कि कुछ लोग हैं वो जीतते जा रहे हैं, वो जीतते जा रहे हैं, उनको नंबर मिलते जा रहे हैं, नंबर मिलते जा रहे हैं तो उनको खुशी मिलती जा रही है, खुशी मिलती जा रही है, कैंपस में उनको नाम मिलता जा रहा है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं जानना चाहता था कि कोई ये सब क्यों जाने, कोई ये सब इसलिए जाने। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि तुम ज्ञानी हो, और जो तुम्हारी जैसे होते हैं वो तालियां बजा देते हैं, कहते हैं वाह क्या ज्ञान है। पर ये ज्ञान क्यों होना चाहिए? इसकी जरूरत क्या है जानने की? 365 में से कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें मानव इतिहास की कम से कम 10 महत्वपूर्ण घटनाएं न घटी हों। कोई भी दिन आप उठा लीजिए, उस दिन कम से कम 10 महत्वपूर्ण घटनाएं जरूर घटी होंगी। और आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको रटा होता है। आप बोलिए साहब 12 सितंबर, कट 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 10 बता देंगे। आप सोचिए इसको क्या मिला, क्योंकि इतना याद करने के लिए बड़ी मेहनत करी होगी उसने, से क्या मिला? जब वो बताता है ना कट 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 10, तो आपके चेहरे पर जो विस्मय का भाव आता है, जो आप हतप्रभ हो जाते हैं, आंखें फाड़ कर उसको तारीफ से देखते हैं, हैरत से, हाँ, उसको ये मिला। और इसी के लिए सारा ज्ञान इकट्ठा किया गया है। ये ज्ञान इसलिए थोड़ी है कि ये आपको भीतर से बदल देगा ना। मैं भीतर से कैसा हूं, ऐसा तो ज्ञानी लोग सवाल पूछते भी नहीं। आप ही याद करिए, आपने कब अपने आप से पिछली बार पूछा था कि मैं भीतर से कैसा हूं? और दान दिखाई देता है, तप दिखाई देता है, योग भी दिखाई देता है, स्वाध्याय भी दिखाई देता है, दान ज्ञान तप योग सब दिखाई देते हैं। और ये होते ही इसीलिए हैं कि दिखाई दे, ये होते ही इसीलिए हैं कि कुछ दिखाई न दे। क्या ना दिखाई दे? दान करता कैसा है, ज्ञानी कैसा है, यज्ञ करता कैसा है। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें पूछो ये करते हुए मैं कैसा हूं। जो कुछ नहीं कर रहे हो वो करते हुए भी पूछो ये करते हुए मैं कैसा हूं। बताइए।